बूढ़ा बाप, 4 बेटे, और अंत में चारों बेटों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम बंटवारा कर लें। तो बूढ़ा बाप ये सोच रहा था कि मैं पता नहीं किसके हिस्से में आऊंगा। एक बेटे ने कहा कि बाप मेरे हिस्से में आना चाहिए, बाप को मैं रखूंगा, पिताजी की सेवा मैं करूं। लेकिन शर्त ये है कि जो बेटा भी बाप को रखेगा उसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तीनों सुन के हैरान हो गए। पूरे गांव में चर्चा कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तीनों भाग गए, छोड़ गए तीनों। जिस बेटे ने बाप को रखा उसे यूं लगा कि शायद आज मैंने पूरे संसार को जीत लिया है। घर में खुशी का माहौल, मेरे हिस्से में बाप आया है, मेरे हिस्से में मेरे पिताजी आए हैं, उसकी बहू और खुश, बच्चे उसके पोते पोतियां और खुश, उनके घर में जन्नत आ गई। वैसे गरीबी, लेकिन गरीबी होते हुए भी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि हम अपने बूढ़े बाप की सेवा कैसे करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि अगर घर के अंदर 5 फैमिली मेंबर हैं तो छठे फैमिली मेंबर जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाला पोसा, जिसने हमें काबिल बनाया, उस बाप को हमने अपने हिस्से में लिया। शुक्र है उस परमात्मा का, हे प्रभु जिसने बाप मेरे हिस्से में दे दिया। पूरी दुनिया से मैं ताकतवर इंसान बन गया, मुझे पूरे के पूरी दुनिया की आशीषें मिल गई, पिता का प्यार मिल गया, पिता की आशीष मिल गई, पिता की ब्लेसिंग्स मिल गई, और पिता की एक गुड विल मिल गई, और लग गया सेवा करने बाप की। दिन रात सेवा किया, उसकी पत्नी और वो खुद दोनों सेवा में लग गए। बूढ़े बाप को चारपाई पे सुबह शाम एकदम पूरे टाइम पे खाना पानी सब, नहलाना धुलाना सब सारा काम अच्छे से चल रहा है, और चेहरे पे नूर, चेहरे पे तेज, और इतनी खुशी कि जैसे उसके घर के अंदर हमेशा शादी के माहौल जैसा माहौल बना के रखना, हंसना खेलना, ये सब चलता रहा। एक दिन बाप की मौत हो गई। सुनना दोस्तों बड़े ध्यान से, एक दिन बाप की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद तीनों बेटे भी आए अफसोस करने के लिए। तो जिस बेटे ने बाप को रखा था उसने कहा, अब आप क्या लेने आए? जमीन जायदाद सब आपको मिल गई, आपका क्या रह गया जो आप लेने आए? कहते हम बाप के मरने पे इसलिए आए हैं कि लोग हमें बुरा भला ना कहें, हमारी इंसल्ट ना हो। कहते वो बेटा जिसने बाप को रखा था, दौड़ जाओ, आप प्रॉपर्टी ले जाओ, जायदाद ले जाओ, और कुछ ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन बाप के इस मरने के टाइम पे सिर्फ कंधा मैं दूंगा, और 3 आदमी और होंगे कंधा देने वाले। अंतिम संस्कार हो गया दोस्तों। कहानी का ट्विस्ट सुनने वाला है। काफी देर के बाद, मतलब काफी दिनों के बाद, काफी महीनों के बाद सपने में बाप आया उस बेटे के पास जिस बेटे ने उसको पाला पोसा। जिस बेटे ने उसको पाला पोसा था वो बाप सपने में आया और उसे कह रहा है, बेटे खड़े हो जाओ। 20 रुपए उसके हाथ में थमा रहा है, और बेटा कह रहा है कि पिताजी ये 20 रुपए अगर मैं ले लूंगा तो आप मेरे से दूर चले जाओगे, आपका प्यार मुझे नहीं मिल पाएगा, आपकी आशीष मुझे नहीं मिल पाएगी, आपके ब्लेसिंग्स मुझे मिल पाएगा, और मैं 20 रुपए बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरे को तो आपका प्रेम और प्यार और आपकी हिम्मत चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। पिताजी वापस चले गए। फिर आए एक दिन सपने में, फिर आए 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दे रहे हैं, बेटा ले लो, सेकंड टाइम है, अच्छे रहोगे। बेटे ने मना कर दिया, पिताजी पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं है, मुझे तो आप बस सपने में आते रहना, मुझे आप लोग हिम्मत देते रहना, मुझे आप ताकत देते रहना, मुझे प्यार देते रहना, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मना कर दिया, मना कर दिया। तीसरी बार बाप आता है, ध्यान देना, 1 रुपया लेकर के, 1 रुपया लेकर के आता है। 1 रुपया बेटे को जगाता है, उसके हाथ में थमाता है। बेटा सोचता है, पिताजी आप तीसरी बार आ गए, पहले आपने 20 रुपए दिए, देने की कोशिश किया, 10 रुपए देने की कोशिश किया, अब 1 रुपया देने की कोशिश, इसका क्या मतलब? पिता ने कहा ले लो बेटा, काम आएगा। उसने सोचा फिर एक शर्त पे, मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी कि 1 रुपया अगर मैं ले लूंगा तो क्या आप मेरे से दूर तो नहीं हो जाओगे? क्या आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है वो प्यार देना बंद तो नहीं कर दोगे? आपकी आशीषें मुझे मिलनी बंद तो नहीं हो जाएंगी? पिता ने कहा मैं अगर एक बार और भी मर जाऊं, आपके कई जन्मों तक
आपके पोते पोतियां 7 जन्मों तक हम आपकी सपने में आते रहेंगे और आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, आपको प्यार देते रहेंगे। बेटे ने 1 रुपया पकड़ लिया, गरीबी बहुत थी उस दिन, बड़ा खुश। अगले दिन मार्केट गया और वहां पे चिल्ला चिल्ला करके एक मछली बेचने वाला कह रहा था 1 रुपए मछली, 1 रुपए मछली, 1 रुपए मछली। कहता कई दिन हो गए भरपेट खाना नहीं खाया, पिता के द्वारा मिला हुआ 1 रुपए से क्यों ना मछली खरीदी जाए और घर ले जाए। मछली खरीद ली, घर ले आया, पत्नी को बोला मछली बनाओ, भरपेट खाना खाएंगे। जब मछली को काटा तो उसमें 2 हीरे निकले, 2 हीरे निकले। ले गया सुनार के पास, सुनार देख करके दंग रह गया कि इनकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। कहते आप बादशाह के पास जाओ। वहां से बादशाह के पास चला गया। बादशाह जी कहने लगे कि इसकी कीमत तो सुनार जान सकता है। वापस फिर सुनार के पास आ गया, उसने करोड़ों रुपए वो हीरे बेच करके कमा लिए, गरीबी कट गई। और वही जो 3 भाई पिताजी को छोड़ करके चले गए थे, वही 3 भाइयों का सिर नीचा हो गया। पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। दोस्तों, जिसके घर में पिता है, माता है, अगर आप लोग जिंदा माँ बाप की सेवा नहीं करते तो मरने के बाद आपको चारपाई देने की कोई जरूरत नहीं है, बिस्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, जूते का जोड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है, और मिठाइयां दिवाली वाले दिन वहां मड़ी पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई आपके पिता या आपके पूर्वजों को नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचाना है रियल में या सेवा करनी है तो जिंदा माँ बाप की कर लो, मरने के बाद तो मिट्टी हो जाता है। कौन आगे बताएगा कि हाँ मेरे को मरने के बाद बड़ी सेवा हुई? ना कोई मरने के बाद वापस आया और ना किसी ने जन्म लेने से पहले बताया कि स्वर्ग कहाँ है, नरक क्या है। यही स्वर्ग है और यही नरक है। पिता का प्यार मिलता रहा तो स्वर्ग है, और पिता का साया उठ गया, प्यार उठ गया तो नरक बन जाती है जिंदगी। थैंक यू दोस्तों।